मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। कल बेटा हम साउथर्न इंडिया के जो किंगडम्स थे उनके बारे में रीड कर रहे थे। आज उनके मेन फीचर, उनकी जो मेन विशेषता है उनके बारे में रीड करेंगे। पहला है इकोनॉमी। द किंगडम ऑफ द साउथ वर वेरी रिच। जो साउथ के जो किंगडम्स थे बेटा, वो बहुत ज़्यादा क्या थे, धनी थे। दे हैड प्लेंटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड ए फ्लोरिशिंग ट्रेड। तो उनके पास बहुत सारे क्या था बेटा, बेटा नेचुरल रिसोर्सेज थे, और साथ में वो एक उन्नत व्यापार भी करते थे। इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू वाज लैंड। और जो इम्पोर्टेंट सोर्स था रेवेन्यू का, ठीक है, वो क्या था, लैंड। लैंड टैक्स था, यानी कि भूमि कर। रेवेन्यू वाज यूज टू मेंटेन ए लार्ज आर्मी, इंश्योर गुड एडमिनिस्ट्रेशन एंड गिव ग्रांट्स टू पोइट्स एंड स्कॉलर्स। और जो बेटा वो लैंड टैक्स लेते थे, भूमि कर लेते थे, उसका यूज वो जो राजा के पास बड़ी आर्मी होती थी, सेना होती थी, उसको मेंटेन करने के लिए, और साथ में एक अच्छा प्रशासन चलाने के लिए, और जो कवि और जो स्कॉलर, जो विद्वान होते थे, उनको अनुदान देने के लिए, ठीक है। स्पाइसी स्पेशली पेपर, मसालों में बेटा स्पेशली पेपर, काली मिर्च, गोल्ड सोना, और प्रीशियस स्टोन्स कीमती पत्थर, पियल्स मोती, फाइन मसलिन अच्छी किस्म की मलमल, और सिल्क रेशम, इनके कपड़े बेटा, ठीक है, यानी कि मलमल और सिल्क के कपड़े, ठीक है। ये सारे एक्सपोर्ट करते थे, किसको, यानी कि बेचते थे, किसको बेचते थे, यूरोप को, वेस्ट एशिया को, साउथ ईस्ट एशिया को, और चाइना को। रोमन जो शिप्स थी बेटा, वो भी अरेकमेंडू जो पोर्ट था वहाँ पर विजिट करती थी, और गुड, जो गुड्स होता था, जो माल होता था, ठीक है, उसको एक्सचेंज करने के लिए वो अरेकमेंडू पोर्ट पर आते थे रोमन शिप्स, और वहाँ से माल को एक्सचेंज करते थे, ठीक है। अब आता है रिलीजन, धर्म। द गॉड ऑफ वार मुरुगन वाज द गॉड ऑफ वार मुरुगन वाज वर्शिप्ड इन साउथ इंडिया बाय मोस्ट ऑफ द पीपल। साउथ इंडिया में ज़्यादातर जो लोग थे बेटा, वो युद्ध का देवता मुरुगन, उसकी पूजा करते थे बेटा, ठीक है। शिवा वाज वर्शिप प्राइमरली बाय द हायर कास्ट पीपल। और शिव की पूजा ज़्यादातर जो मतलब हाई कास्ट के लोग होते थे, ठीक है, तो बेटा वो करते थे। जो हाई कास्ट के जो लोग होते थे, वो मुख्य रूप से किसकी पूजा करते थे बेटा, शिव भगवान की, ठीक है। सी गॉड वॉज आल्सो वर्शिप्ड बाय दोज हु लिव्ड इन द कोस्टल एरियाज। और जो तटीय क्षेत्रों में जो समुद्र के पास रहते थे, वो समुद्र की देवता की पूजा करते थे, ठीक है, समुद्री देवता की पूजा करते थे। सोशल लाइफ, सामाजिक जीवन। मोस्ट ऑफ द पीपल लिव्ड इन विलेजेस ओनली। ज़्यादातर लोग गाँव में रहते थे बेटा। ट्रेडर्स लिव्ड इन सिटीज़। और जो व्यापारी होते थे वो सिटीज़ में रहते थे। राइस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मीट, बटर, हनी, शहद, फिश, और भी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, वर द मेन फूड ईटन बाय द पीपल। ये सारे मेन फूड थे जो कि लोगों के द्वारा खाए जाते थे। वुमेन हैड ग्रेट रेस्पेक्ट इन सोसाइटी, हैविंग इक्वल स्टेटस लाइक मैन। और सोसाइटी में, समाज में महिलाओं का बड़ा ही सम्मान दिया जाता था, ठीक है, उनको जो पुरुष होते थे उनकी इक्वल ही समझा जाता था, ठीक है। अब आता है एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन। द अल्टीमेट पावर वाज हेल्ड बाय द किंग, यानी कि जो अंतिम पावर होती थी वो किसके हाथों में होती थी, राजा के हाथ में। ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइज हिम ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स, यानी कि जो भी प्रशासनिक मैटर्स होते थे उनमें जो मंत्री परिषद होती थी वो राजा को एडवाइस, सलाह देती थी। लोकल बॉडीज टुक केयर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज ऑफ विलेजेस एंड डिस्ट्रिक्ट्स। और जो लोकल बॉडीज, यानी कि जो लोकल गवर्नमेंट्स होती थी, ठीक है, गांव के स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ठीक है, वो उस क्षेत्र का जो प्रशासन होता था उसको संभालती थी, ठीक है। अब आता है द स्किल, यहाँ पर स्किल्स नहीं आएगा बेटा, यहाँ आएगा सिल्क रूट, ठीक है, द सिल्क रूट, ठीक है। ट्रेड ब्रोट इंडिया इनटू कांटेक्ट विद डिस्टेंट लैंड्स, यानी कि जो व्यापार था बेटा, ये इंडिया को दूसरे जितने भी दूर के डिस्टेंट लैंड्स थी, जो दूर की जो क्षेत्र थे, उनको इंडिया के कांटेक्ट में लेके आया। द रिच ग्लोसी कलर
ऑफ सिल्क मेड इट ए हाईली वैल्यूड फैब्रिक इन सोसाइटीज। ठीक है, अभी कहता है कि जो बड़े ही चमकदार जो कलर्स थे सिल्क के, ठीक है, इसको इस कपड़े को यानी कि सिल्क का जो कपड़ा था ना बेटा, इस कपड़े को समाज में बड़ी ही वैल्यू मिली। द सिल्क वाज पॉपुलर अमोंग द ट्रेडर्स, और जो सिल्क था बेटा ये सभी जो व्यापारी थे उनके बीच में पॉपुलर हो गया। टेक्निक्स ऑफ मेकिंग सिल्क वर फर्स्ट इन्वेंटेड इन चाइना अराउंड 7000 ईयर्स एगो, यानी कि सबसे पहले जो सिल्क बनाने की जो टेक्निक थी ये सबसे पहले चाइना में इसका आविष्कार किया गया था। ठीक है, ये 7000 ईयर्स पहले के आसपास इसको इन्वेंट किया गया था चाइना में। ठीक है, द पाथ दे फॉलोड केम टू बी नोन एज द सिल्क रूट बिकॉज सिल्क वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉमोडिटी ट्रेड अलोंग दिस रूट फॉर ए लॉन्ग टाइम। कहता जिस रास्ते से बेटा सिल्क जैसे सिल्क का व्यापार होता था चाइना से जो सिल्क लेके जाते थे, ठीक है, तो उस रास्ते को फॉलो किया गया इनके द्वारा। ठीक है, तो ये कहता है उस रूट में इसको सिल्क रूट क्यों बोला गया, क्योंकि लंबे समय तक इसी रूट के माध्यम से क्या किया गया बेटा, एक सिल्क की एक ऐसी कॉमोडिटी थी, एक ऐसी वस्तु थी जिसको ज़्यादातर यहाँ से सिल्क को ले जाया जाता था दूसरे देशों में। ठीक है, यानी कि चाइना से यहाँ से इस रूट से जो दूसरे देश आते थे वो चाइना से सिल्क लेकर जाते थे। ठीक है, तो इस तरह से इसको क्या बोला गया, सिल्क रूट बोला गया। स्टार्टिंग फ्रॉम चाइना से स्टार्ट करके बेटा इट रैन अक्रॉस, ये चारों तरफ दौड़ा सेंट्रल एशिया में, फिर ये आगे की तरफ रोमन एम्पायर की तरफ भी बढ़ा। ठीक है, आगे आता है सन किंग्स ट्राई टू कंट्रोल लार्ज पोर्शन ऑफ द रूट। ज़्यादा जो कुछ जो राजा थे बेटा वो क्या करते थे, इस रूट के बड़े से पोर्शन पर यानी कि इस रूट पर अपना क्या करना चाहते थे, कंट्रोल करना चाहते थे। ठीक है, दिस वाज बिकॉज दे कुड बेनिफिट फ्रॉम टैक्सेस एंड गिफ्ट्स दैट वर ब्रॉट बाय ट्रेडर्स एंड ट्रेवलिंग अलोंग द रूट्स एंड इन रिटर्न प्रोटेक्टेड दैम फ्रॉम रॉबर। ठीक है, अब ये क्यों करते थे बेटा ऐसे, ये जो राजा होते थे ये इन रूट्स पर अपना कब्जा क्यों करना चाहते थे, क्योंकि इस रूट से जितने भी ट्रेवलर्स आते थे, ट्रेडिंग ट्रेवलर्स आते थे जो यहाँ से व्यापार करते थे, वो उनको क्या देते थे, टैक्स देते थे। एक तो उधर से आने जाने के लिए टैक्स पे करते थे, साथ में उनको गिफ्ट्स देते थे क्योंकि वो उनको उस रूट से आने देते थे। ठीक है, तो इस तरह से उनको बहुत ज़्यादा क्या मिलता था, बेनिफिट मिलता था। ठीक है, और रिटर्न में राजा क्या करता था, वो उनको उनकी सुरक्षा करता था, जो बड़े बड़े डकैत होते थे। ठीक है, भाई रास्ते से आ रहे हैं तो वहाँ से जो भी डाकू वगैरह होते थे, डकैत होते थे, तो उन ट्रेडर्स को से जो भी सामान होता था उसको वो छीन लेते थे। ठीक है, तो राजा क्या करता था, बदले में उनको प्रोटेक्शन देता था, यानी कि वो उनकी सुरक्षा करता था उन डाकुओं से। ठीक है, और जो ट्रेडर्स होते थे वो राजा को क्या देते थे, टैक्स पे करते थे और साथ में उनको गिफ्ट्स देते थे। ठीक है, तो इसलिए जो राजा होते थे वो इन रूट्स के इस रूट के ज़्यादातर पोर्शन पर अपना कंट्रोल करते थे। ठीक है, अब आता है द कुशान्स वर सक्सेसफुल इन एक्सटेंडिंग देयर कंट्रोल ओवर द सिल्क रूट अबाउट 2000 ईयर्स एगो, यानी कि 2000 वर्ष पहले के लगभग जो मतलब जो समय था बेटा, ठीक है, वहाँ पर कुषाण जो वंश था उसने इस रूट पर अपना क्या कर लिया था, कंट्रोल कर लिया था। ठीक है, अब आता है वीयरिंग सिल्क बिकेम द फैशन अमोंगस्ट रूलर्स एंड रिच पीपल इन रोम, यानी कि ये जो सिल्क पहनने का जो फैशन था ना बेटा, ये जितने भी रूलर्स थे, शासक थे, उनके बीच में, और जो रोम में जो अमीर आदमी थे उनके बीच में एक फैशन सा बन गया था। ठीक है, इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव एज इट हैड टू बी ब्रोट ऑल द वे फ्रॉम चाइना अलोंग डेंजरस रोड्स थ्रू माउंटेन्स एंड डेजर्ट्स। अभी क्या बन गया था, ये बेटा था ना सिल्क, ये बहुत ज़्यादा क्या था, एक्सपेंसिव था, बहुत ज़्यादा महंगा था। ठीक है, और ये किसी भी तरीके से चाइना से लाया जाता था, जैसे भी डेंजरस खतरनाक रोड होते थे उनके माध्यम से, या फिर पर्वतों में से होकर आते थे, या फिर डेजर्ट्स मरुस्थल में से होकर आते थे। ठीक है,
पीपल लिविंग अलोंग द रूट ऑफन डिमांडेड पेमेंट फॉर अलाउिंग ट्रेडर्स टू पास थ्रू। ठीक है, अभी कहता है इस जो इस रूट पर जो भी लोग रहते थे, ठीक है, वो हमेशा डिमांड करते थे कि जो यहाँ से ट्रेडर्स पास होते थे उनसे क्या मांगते थे, पेमेंट मांगते थे। ठीक है, दिस वाज प्रॉफिटेबल टू बोथ, ये दोनों के लिए ही प्रॉफिटेबल था। बुद्धिज्म के भी केम टू चाइना अलोंग दिस रूट, अब ये कहता है बौद्ध धर्म का प्रचार किया था वो भी इसी रूट के माध्यम से किया था। ठीक है, कारवान्स ट्रेवलिंग अलोंग द सिल्क रूट ब्रॉड चाइनीज इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज। अब जो कारवान्स, जो गाड़ियाँ, जो काफिले यहाँ से ट्रेवलिंग किया था इस सिल्क रूट से, वो यहीं से ही चाइनीज जो आविष्कार हुए थे, जो भी खोजे हुई थी, उनको लाया गया था। These discoveries had a powerful influence on the culture across the world। अब ये कहता है ये जो इन्वेंशंस थी, ये भी जो डिस्कवरीज थी, खोजें की गई थी चाइना के द्वारा, ठीक है, इसने वर्ल्ड के पूरे वर्ल्ड की जो कल्चर थी उस पर बहुत ज़्यादा क्या डाला था बेटा, प्रभाव डाला था। ठीक है, तो ये बेटा आपको अच्छे से रीड करके इसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपको फाइंड आउट करना है। थैंक्स बेटा।